हेलो स्टूडेंट्स। बहुत जल्द एडीआरई 3.0 आने वाला है। साथ में स्टेट गवर्नमेंट्स का और भी जॉब्स आने वाला है वैकेंसी। तो रीजनिंग भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन नाम का चैप्टर जो होता है ना, ये मोस्ट कॉमन चैप्टर है और इसको हम लोग थोड़ा अगर ध्यान दे दें तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग एक छोटा सा सेशन ब्लड रिलेशन का करेंगे जिसमें हम लोग बेसिक क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाओगे ना, तो अपकमिंग वीडियोस में हम लोग थोड़ा आगे का लेवल्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, हम लोग आज बेसिक क्वेश्चंस को टारगेट करने वाले हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ब्लड रिलेशंस को सॉल्व कैसे किया जाए। कौन सा ऐसा ट्रिक होगा जिससे हमारा एक्यूरेसी के साथ आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस में हमें फैमिली रिलेशनशिप को निकालना होता है। तो उसमें छोटा-छोटा चीज़ को आपको ध्यान देना है, जिसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम आपको ध्यान देना है कि आपको मेल मेंबर्स को कैसे डिनोट करेंगे। मेल मेंबर्स को हम लोग प्लस सिंबल से डिनोट करेंगे। फीमेल मेंबर्स को हम लोग माइनस सिंबल से डिनोट करेंगे। एंड ब्रदर सिस्टर का जो रिलेशनशिप होगा, इसके लिए हम लोग एक कनेक्टिंग लाइन ड्रॉ करके डिनोट करेंगे। और मैरिड कपल के लिए जो सेंटेंस होगा ना क्वेश्चन में, उसके लिए हम लोग कनेक्टिंग लाइन के साथ एक हार्ट सिंबल डिनोट कर देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये लोग मैरिड कपल है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान देना है क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में, ताकि आपका सिली मिस्टेक ना हो। ठीक है? अब ये तो हो गया हमारा सिंबल्स, जिससे हम लोग अलग-अलग पर्सन को डिनोट करेंगे। और जो कंसेप्ट होगा, जो ट्रिक होगा जिससे हम लोग ब्लड रिलेशन को सॉल्व करेंगे, उसे हम लोग कहते हैं फैमिली ट्री। तो फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, हम लोग उसको देखते हैं। देखिए, फैमिली ट्री को समझने के लिए आपको सबसे पहले खुद को एज़्यूम कीजिए और अपने से रिलेट करके रिलेटिव्स को सोचिए कैसे होगा। देखिए, अगर आप खुद को एज़्यूम कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले खुद को हम लोग सेल्फ बोल सकते हैं। तो आपके लेवल का, आपके रिलेटिव्स में जो आपके हम-उम्र है, जो आपके जनरेशन के पर्सन्स हैं, उसको आप क्या-क्या बोलेंगे, ठीक है? तो हमारे साथ हमारे ब्रदर सिस्टर आ सकते हैं। ब्रदर सिस्टर को हम लोग सिबलिंग्स भी बोलते हैं। ब्रदर सिस्टर के साथ हमारा कज़िन्स भी आ जाएगा, हमारा अपना जनरेशन में। कज़िन के साथ हमारा और क्या आ सकता है, हमारा स्पाउस। स्पाउस स्पाउस में हमारा हो जाएगा, अगर आप मेल हो तो आपका पार्टनर फीमेल, और अगर आप फीमेल हो तो आपका पार्टनर मेल, हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है? तो ये तो हो गया हमारे लेवल के पर्सन्स का नाम। अब सोचिए आपके ऊपर कौन-कौन आ सकता है? तो आपके ऊपर आपके पेरेंट्स आ सकते हैं। तो सेल्फ जैसे हम लोग हैं, तो हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स, मदर एंड फादर। नेक्स्ट आपने जैसे यहाँ पे दिया है कज़िन, तो कज़िन के लिए कज़िन के पेरेंट्स वो हमारे क्या हो जाएँगे, अंकल एंड आंट। और अंकल एंड आंट क्या होगा ना, बोथ फादर एंड मदर साइड से होगा, तो फादर साइड को हम लोग बोलते हैं पैटर्नल एंड मदर साइड को हम लोग बोलते हैं मैटरनल। और हमने जैसे लास्ट में लिखा था स्पाउस, स्पाउस जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, तो हस्बैंड एंड वाइफ के पेरेंट्स को भी हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ सेम जनरेशन में बोलेंगे, जैसे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। और रिलेटेड जो भी रिलेटिव्स होंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग उसको एनालिसिस करके सॉल्व करेंगे। अब देखिए, आपका फादर एंड मदर के ऊपर क्या आ जाएगा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। ये ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कैसे हो रहा है, आपने खुद को रिलेट किया है ना, तो खुद को रिलेट किया है, तो आपके ऊपर आपके पेरेंट्स और इनके ऊपर इनके पेरेंट्स, इसलिए हम लोग यहाँ पे ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप मदर फादर को रिलेट करके अगर इसको बोलेंगे, तो इनके लिए ये पेरेंट्स हो जाएंगे। और आप जैसे इसमें पैटर्नल एंड मैटरनल दोनों आ जाएगा। आपका
फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ भी हो जाएगा इनके लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आप समझ लेंगे जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, अब आपने अपने आप को एज्यूम किया था सेल्फ, सेल्फ के ऊपर का सारा जनरेशन आपने क्रिएट किया और आपके नीचे क्या आ सकता है? आपके नीचे आपके किड्स आ सकते हैं ना? सन, डॉटर। ये तो हो गया आपके साइड से आपका सन एंड डॉटर। और आपने जैसे ब्रदर एंड सिस्टर भी लिया है ना, तो इसके साथ इनके नीचे इनके किड्स आ जाएँगे जो आपके क्या हो जाएँगे, नेफ्यू एंड नीस। नेफ्यू हम लोग मेल को बोलते हैं एंड नीस हम लोग फीमेल को बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया है कि मेल को हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे एंड फीमेल को हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे। अकॉर्डिंगली जैसा क्वेश्चंस में आपको डेटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका फैमिली ट्री क्रिएट होते चला जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो इसको एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए ताकि हम लोग आगे के क्वेश्चंस अच्छा से सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस में आते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, अब क्वेश्चंस में देखिए, आप देख सकते हैं। हुँ, सबसे पहले क्वेश्चंस में देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए एंड बी आर ब्रदर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग फैमिली ट्री बनाएँगे। ए एंड बी आर ब्रदर्स मतलब ए और बी दोनों भाई हैं। तो मैंने आपको बताया था मेल मेंबर्स को हम लोग प्लस सिंबल से डिनोट करेंगे। उसके बाद देखिए, सी एंड डी आर सिस्टर। सी एंड डी आर सिस्टर। सिस्टर मीन्स फीमेल, तो हम लोग माइनस सिंबल से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट क्या दिया है, ए सन इज डीज ब्रदर। अब थर्ड सेंटेंस में क्या बोल रहा है, ए का जो बेटा है वो डी का भाई है। ए का जो बेटा है वो डी का भाई है। तो ये रिलेशन जो है, ये देखिए, ये डेटा 1 था, ये डेटा 2 था। थर्ड जो डेटा है उससे हमें इसको रिलेट करके फाइनल ट्री बनाना है। तो फाइनल ट्री के लिए हम लोग देखिए क्या बोल रहा है, ए सन इज दिस ब्रदर। मतलब ए का एक सन है, तो सन नीचे आएगा, तो इसलिए हम लोगों ने सन लिख दिया। ए का जो सन है वो डी का भाई है, तो डी, ये इन्फॉर्मेशन हमारा नीचे आ जाएगा। देखिए, मैंने आपको बताया था ब्रदर सिस्टर का केस में हम लोग कनेक्टिंग लाइन बनाएँगे, तो मैंने कनेक्टिंग लाइन बना दिया। और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि सी एंड डी आर सिस्टर, तो डी अगर आप ला रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सी भी आ जाएगा एंड सी सिस्टर है तो माइनस हम लोग का आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल ट्री बन गया। अब इसमें फाइनल क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू सी? हाउ इज़ बी रिलेटेड टू सी? तो आप देख सकते हैं बी हमारा ऊपर के जनरेशन में, और देखिए सी का फादर है ए और फादर का भाई है, दैट मीन्स अंकल, और पापा का भाई का फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, अंकल। और आपके ऑप्शन में देखिए अंकल हमारा ऑप्शन सी में है। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ए इज सन ऑफ बी। ए इज सन ऑफ बी। क्वेश्चन देखिए पैसा, ए इज सन ऑफ बी। এ ইজ সন অফ বি। তো প্লাছ চিম্বল ডিনোট কৰিব লাগিব আৰু সন তলত হ'ব। তাৰপিছত কৈছে চি ইজ ব্ৰাদাৰ অফ এ। চি ইজ ব্ৰাদাৰ অফ এ। তো চি ইজ ব্ৰাদাৰ অফ এ মিন্স সেম জেনেৰেশ্যন হৈ যাব, চি ইজ ব্ৰাদাৰ অফ এ। ব্ৰাদাৰ মিন্স মেল প্লাছ চিম্বল। নেক্সট কৈছে ডি ইজ দ্য সন অফ চি। ডি ইজ দ্য সন অফ চি। ডি ইজ দ্য সন অফ চি। তো আমাৰ এইটো ট্ৰি হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ ফাইনেল কুৱেশ্যন কি সুধিছে, হাউ ইজ এ ৰিলেটেড টু ডি। হাউ ইজ এ ৰিলেটেড টু ডি। তো দেখি পাইছা এ ডি, ডিৰ ফাদাৰ হয় চি আৰু চিৰ ভাইটি হয় এ। তো আমি কি ক'ব লাগিব ইয়াক, আংকল। তো অপশ্যন কি হৈ যাব, অপশ্যন ডি। নেক্সট নম্বৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, এ এণ্ড বি আৰ সন অফ মিছেছ চি। তো মিছেছ চি মিন্স ফিমেল, এ এণ্ড বি আৰ সন অফ মিছেছ চি। তো এনেকৈ হৈ যাব ট্ৰি। তাৰপিছত কৈছে ডি ইজ ৱাইফ অফ এ। ডি ইজ ৱাইফ অফ এ। ডি ইজ ৱাইফ অফ এ। ৱাইফ মিন্স ফিমেল, আৰু মই কৈছিলোঁ মেৰিড কাপল হ'লে মাজত আমি কানেক্টিং লাইন লগাম আৰু এটা হাৰ্ট ড্ৰ কৰি দিম। তাৰপিছত কি কৈছে, ই ইজ ৱাইফ অফ বি। ই ইজ ৱাইফ অফ বি।
এগেইন সেম বস্তু কৰিব লাগিব, ই ইজ ৱাইফ অফ বি, কানেক্টিং লাইন উইথ হাৰ্ট। হাৰ্ট ড্ৰ কৰিলে কি হ'ব, ব্ৰাদাৰ চিষ্টাৰ আৰু হাজবেণ্ড ৱাইফৰ কেছৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব পাৰিবা। হোৱাট ইজ চি অফ ডি এণ্ড ই, হোৱাট ইজ চি অফ ডি এণ্ড ই, এতিয়া চাব পাৰিছা মিছেছ চি হৈ গ'ল মা, মাদাৰ, কাৰ মা, এ আৰু বি, আৰু এ আৰু বিৰ বিয়া কাৰ লগত হৈছে, ই লগত আৰু ডি লগত, তাৰমানে ডি আৰু ই কি হৈ গ'ল, ডটাৰ ইন ল। কিন্তু কাৰ বিষয়ত সুধিছে, চি বিষয়ত সুধিছে, তো চি কি হৈ যাব আমাৰ, মাদাৰ ইন ল। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सीमा एंड रीमा आर सैम्स वाइफ। सैमर दुटा वाइफ है, सीमा एंड रीमा। सो कनेक्टिंग लाइन विथ हर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता इज रीना स्टेप डॉटर। रीता इज रीना स्टेप डॉटर। स्टेप डॉटर का मतलब क्या है, सौतेली बेटी। तो सौतेली बेटी क्या हो जाएगा, अदर पार्टनर से होगा ना। रीता इज रीना स्टेप डॉटर, रीता इज रीना स्टेप डॉटर, रीना का स्टेप डॉटर, डेट मीन्स अदर पार्टनर से होगा ऐसे। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, आप नाम से पता कर पा रहे कौन फीमेल है कौन मेल है, तो इसमें जरूरत नहीं है प्लस और माइनस लगाने का। नेक्स्ट देखिए, हाउ इज सीमा रिलेटेड टू रीता। हाउ इज सीमा रिलेटेड टू रीता, तो सीमा का ओन डॉटर हो गया ना रीता, तो हाउ इज सीमा रिलेटेड टू रीता, मदर, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पी इज मदर ऑफ क्यू, पी इज मदर ऑफ क्यू, पी इज मदर ऑफ क्यू, क्यू इज सिस्टर ऑफ आर, क्यू इज सिस्टर ऑफ आर। देखिए जिसमें आपको जेंडर पता ना चले उसमें आप प्लस और माइनस खुद से मत लगाइए, ऐसे सिली मिस्टेक हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको जाना है। आर इज सिस्टर ऑफ यू, आर इज सिस्टर ऑफ यू, यू इज वाइफ ऑफ भी, यू इज वाइफ ऑफ भी, वाइफ ऑफ भी। देखिए यू एंड भी में आपका मैरिड कपल का केस आ गया, यू इज वाइफ ऑफ भी, डेट मीन्स भी हस्बैंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, कितने फीमेल है, आपने ट्री बनाया है, प्लस माइनस आपने लगाया है, देखिए फीमेल कितने, 1 2 3 एंड 4, तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स 4। इन ए फैमिली देयर आर 7 मेंबर्स, इन ए फैमिली देयर आर 7 मेंबर्स। एक्स एंड वाई आर मैरिड कपल, एक्स एंड वाई आर मैरिड कपल। एक्स इज फादर ऑफ एल, तो यहाँ से आपको एक्स का जेंडर पता चल गया, फादर मेल, एक्स इज फादर ऑफ एल। एम इज द वाइफ ऑफ एल, एम इज वाइफ ऑफ एल। देखिए एम अगर वाइफ है तो एल क्या हो जाएगा, हस्बैंड, एम इज वाइफ ऑफ एल। सी इज ब्रदर ऑफ एल, सी इज ब्रदर ऑफ एल। सी हैज वन सन ओ, पी इज सिस्टर ऑफ ओ, पी इज सिस्टर ऑफ ओ। हाउ इज सी रिलेटेड टू पी, फाइनल क्वेश्चन है, हाउ इज सी रिलेटेड टू पी। तो देखिए हाउ इज सी रिलेटेड टू पी, फादर, तो फाइनल आंसर हमारा होगा फादर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल तरीके से आप ब्लड रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं विथ एक्यूरेसी। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, हम लोग और भी हाई लेवल के क्वेश्चंस का वीडियो शूट करेंगे और आपके लिए लेके आएंगे। तो जो भी क्वेश्चंस आज मैंने आपको करके दिखाया है ना, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है आपका अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो हम लोग और कंटिन्यू करते हैं। एल इज हस्बैंड ऑफ ओ, एल इज हस्बैंड ऑफ ओ। देखिए कनेक्टिंग लाइन विथ हर्ट, मैरिड कपल। क्यू इज मदर इन लॉ ऑफ ओ, देखिए क्यू इज मदर इन लॉ ऑफ ओ। इफ क्यू इज मदर इन लॉ ऑफ ओ, दैट मीन्स एल का ओन मदर होगा। पी इज सिस्टर ऑफ एल, पी इज सिस्टर ऑफ एल, पी इज सिस्टर ऑफ एल। पी इज मैरिड टू आर,
देखिए आपको पहले पता चला था ना P इज सिस्टर ऑफ L, तो इसका पार्टनर मेल हो जाएगा। R has one son T. R has one son T. Son. How is Q related to T? এতিয়া সুধিছে how is Q related to T? তো দেখি পাইছা তিনটা জেনারেশন গৈ আছে। তো ইয়াত আমাৰ আনসাৰটো গ্ৰেণ্ড মাদাৰ হ'ব লাগে, কিন্তু একৰ্ডিং টু অপশ্যন যদি চাবা তেতিয়া মাদাৰ্স মাদাৰ ক'ব লাগিব। তো নেক্সট কুৱেশ্যন, X and Z are sisters. X and Z are sisters. Y is brother of Z. Y is brother of Z. Y is brother of Z. S is the daughter of Z. T is the brother of S. T is married to U. How is Y related to S? How is Y related to S? So, Amar bhaiti, uncle. Mother's brother kobo lagibo. Next question, A is son of C. A is son of C. A is son of C. But C is not the mother of A. Questionot koise A C or son hoy, kintu C mother no hoy. Mother no hoy to father hobo, deuta hobo plus. B is sister of A. B is sister of A. Next, C and D are married couple. C and D are married couple. E is the mother of C. E is the mother of C. It's a final question as who is mother of A? Who is mother of A? So who is mother of A? D. Option C. Our last question hol, if A is mother of D, if A is mother of D, B is not son of C. B is not son of C. Son no hai to daughter hobo. B is not son of C. C is the father of D. C is the father of D. So, information to connect hoy ase na. C is father of D. So, A aru C ki hoy jabo? Married couple. D is sister of B. D is sister of B. Then how is A related to B? Then how is A related to B? Mother hobo. Option A. আশা কৰিছো তুমি এটো ভিডিওটো লাইক কৰিবা আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় কমেন্ট সেকশনত জনাবা আমি নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম অসুবিধা বিলাকক দূৰ কৰিবলৈ আৰু ভাল ভাল কন্টেন্ট লৈ আহিবলৈ থ্যাংক ইউ